मैंगलोर से 82 किलोमीटर दूर है भगवान बाहुबली का टेम्पल। Pond 5. राइडिंग के साथ साथ हम Pond 5. भगवान बाहुबली की स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। मैं कोमटेश्वर अब भगवान बाहुबली की एक स्मॉल सी स्टोरी बताता हूँ। भगवान बाहुबली जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और प्रतापी राजा ऋषभदेव के पुत्र थे। ऋषभदेव अपना राज्यपाट अपने बच्चों को देकर तपस्या के लिए निकल जाते हैं। उनके बड़े पुत्र भारत चक्रवर्ती सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा में अपने छोटे भाई बोधनपुर के राजा बाहुबली के पास अपना दूत भेजते हैं। बाहुबली बोलते हैं, भाई के रूप में मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं। युद्ध के लिए मैं भी सिद्ध हूँ। दोनों युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। यह अजीब विडंबना थी। शांति का संदेश देने वाले ऋषभदेव के दोनों पुत्र एक बहुत बड़े युद्ध के लिए तैयार थे, जिसमें जन और धन दोनों की हानि निश्चित थी। इसका बहुत ही सुंदर उपाय निकाला गया। यह तय हुआ कि सैनिक युद्ध के बजाय बाहुबली और भारत के बीच 3 प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें दोनों के बीच धैर्य, संयम, शक्ति की परीक्षा होगी। यह प्रतियोगिताएं थी नेत्र युद्ध, जल युद्ध, मल्ल युद्ध। बाहुबली भारत को तीनों में हरा देते हैं। हार के अपमान से कुपित भरत अपने चक्ररत्न से बाहुबली में प्रहार करते हैं, किंतु चक्ररत्न बाहुबली के 3 चक्कर लगा के उनके पास ही रुक जाता है। एक भाई का दूसरे भाई से युद्ध के कारण बाहुबली बहुत दुखी होते हैं और अपना राजपाट छोड़कर वन में चले जाते हैं और 1 वर्ष का योग आसन में खड़े रहकर कठिन तपस्या करते हैं। उनके पैरों में लताएं और सर्प लिपट जाते हैं। चींटियां उनके आसपास घर बना देती हैं, पर वह अपनी तपस्या में अडिग खड़े रहते हैं। वह सोचते हैं, मैंने अपनी सारी ज़मीन भारत भाई को दे दी। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये भी उन्हीं की ज़मीन है। यह सोचकर तपस्या करते रहे, पर उनको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। भारत को इस बारे में पता चलते ही वो बाहुबली के आगे झुक जाते हैं और कहते हैं, ये भूमि ना तो तेरी ना मेरी। यह सुनकर बाहुबली को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आज से लगभग 1000 साल पूर्व दक्षिण प्रांत के कंगवासी राजा के सेनापति और प्रधानमंत्री चामुंडा राय अपनी माता को भगवान बाहुबली की मूर्ति के दर्शन कराने बोधनपुर की तरफ प्रस्थान करते हैं। इस यात्रा में उन्हें एक रात्रि के लिए सरवन बेलगोला में रुकना पड़ता है, जहां उनकी माता को एक सपना आता है। सपने में कुष्मांडनी देवी उनसे कहती है, वहां उपस्थित छोटे पहाड़ चंद्रगिरी से बड़े पहाड़ विंध्यगिरी की तरफ बाण चलाने से बाहुबली के दर्शन होंगे। अगली सुबह ऐसा करने से चामुंडा राय को विंध्यगिरी पर्वत पर बाहुबली के विशाल रेखा चित्र के दर्शन होते हैं। वे शीघ्र ही महान शिल्पियों को बुलाकर विंध्यगिरी पर्वत के बड़े पहाड़ को काटकर बाहुबली की विशाल प्रतिमा का निर्माण कार्य करवाते हैं। कहते हैं इस प्रतिमा के निर्माण में 12 वर्ष का समय लगा। चामुंडा राय को अपने इस कार्य पर गर्व होता है और वो बाहुबली की प्रतिमा का महामस्तका अभिषेक करते हैं। 1008 कलशों द्वारा जल, दूध, गन्ने का रस, चंदन आदि से उनका अभिषेक होता है। उनके अनेक प्रयत्नों के बाद भी द्रव्य भगवान बाहुबली के हृदय के नीचे नहीं पहुंचता और अभिषेक पूर्ण नहीं हो पाता।
तभी कुष्मांडनी देवी एक वृद्ध महिला के रूप में अपने हाथ में छोटी सी लुटिका लेकर आती है। उनका अभिषेक करने पर बाहुबली भगवान का मस्तक अभिषेक पूर्ण होता है और चामुंडा राय का अहंकार नष्ट होता है। वृद्ध महिला गुलिका जी द्वारा डाली गई छोटी सी लुटिका से एक श्वेत सरोवर का निर्माण होता है। कन्नड़ में श्वेत सरोवर को बेलगोल कहा जाता है, जिसके कारण इस जगह का नाम बेलगोला पड़ा। जैन मुनि का प्राचीन नाम श्रवण है, जिसे इसका नाम श्रवण बेलगोला पड़ा। अब हम सीढ़ियों के थ्रू भगवान बाहुबली के स्टैचू की ओर जा रहे हैं। अब हम सीढ़ियों के थ्रू टेंपल में पहुंच गए हैं एंड बाहुबली का ये भव्य स्टैचू आप देख सकते हैं। Pond 5. इस स्टैचू का 7 अजूबों में नाम आता है। यहाँ पे आपको तीर्थंकर की फोटोज दिखेंगी। Pond 5. Pond 5. Pond 5. भगवान बाहुबली का यह स्टैचू कहा जाता है 57 फीट है एंड भारत के 7 अजूबों में इसका नाम आता है। हर 12 साल में यहाँ पे भगवान बाहुबली का मस्तक अभिषेक किया जाता है, जिसका बहुत ही भव्य Pond 5. आयोजन किया जाता है। Pond 5. अब भगवान बाहुबली के दर्शन करने के बाद हम वापस सीढ़ियों के थ्रू नीचे जा रहे हैं। आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं कि यह कितनी ऊंचाई पे पर्वतों को काटकर बनाया गया है। जो मैंने आगे स्टोरी बताई थी वह स्टोरी इसी जगह पे बेस्ड है। Pond 5. Pond 5. Pond 5. Pond 5. Pond 5. Pond 5. Pond 5.
और इस जगह का व्यू अगर आपको ऊपर से देखना है तो आप हेलीकॉप्टर राइडिंग भी यहाँ कर सकते हैं। अराउंड 2500 टू 4000 10 to 15 मिनट्स इनका राइडिंग चार्ज होता है। Pond 5.